सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए आज हम हिंदी से संबंधित कुछ अन्य जानकारी, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ इन्हीं सभी शब्दों को उनके अर्थ के साथ आपके साथ साझा करूँगी। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारी हिंदी की कुछ अन्य जानकारियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के कैलेंडर की। बच्चों आप अंग्रेजी के महीने के बारे में तो जानते ही हैं। आपको अंग्रेजी के महीनों के नाम लिखने भी आते हैं, आपको पढ़ने भी आते हैं और आप इन्हें बड़े आसानी से बोल भी लेते हो। लेकिन हिंदी के महीनों के नाम से आप बिल्कुल अभी अनभिज्ञ हो, आपको हिंदी के महीनों के नाम याद नहीं है, क्योंकि जो हिंदी के महीने हैं हमारे, इन्हें हम डेली यूज़ में नहीं यूज़ करते हैं, इनको हम डेली नहीं बोलते हैं, इसलिए आपको ये हिंदी के महीनों के नाम याद नहीं हैं और ये थोड़े से अलग भी हैं। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल का आरंभ यानी स्टार्टिंग अप्रैल के महीने से माना जाता है, जिसे कि हम चैत्र मास भी कहते हैं। तो आइए यहाँ पर मैंने जो हिंदी के महीने हैं उनको इंग्लिश के महीने का कौन सा वो रूप होता है, यहाँ मैंने उनको लिखा हुआ है, तो आपको याद करने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी इससे। तो जो हमारा मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो हमारा साल का प्रारंभ होता है, शुरुआत जो होती है वो हमारी अप्रैल के महीने, यहाँ पे चैत्र का महीना होता है, जो कि हम अप्रैल इंग्लिश के महीने में हम उसे अप्रैल कहते हैं। तो जो चैत्र है उसे हम अप्रैल कहते हैं। बैसाख जो दूसरा महीना होता है हिंदी का, वो हमारे इंग्लिश के महीने में मई के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ तीसरा महीना है और उसे हम जून के नाम से जानते हैं। चौथा महीना आषाढ़ का होता है, जिसे हम जुलाई के नाम से जानते हैं। पांचवा महीना हमारा श्रावण, जिसे हम सावन कहते हैं, वो अंग्रेजी के महीने का अगस्त का महीना होता है। छठा महीना भाद्रपद, जिसे हम भादो कहते हैं, वो सितंबर का महीना होता है इंग्लिश में। सातवां महीना आश्विन, यानी जिसे हम इंग्लिश में अक्टूबर के महीने के नाम से जानते हैं। आठवां महीना हमारा कार्तिक का होता है हिंदी में, और जिसे हम नवंबर के नाम से जानते हैं। नौवां महीना हमारा अग्रहायन, या जिसे हम अगहन भी कहते हैं, तो वो महीना इंग्लिश का महीना दिसंबर वाला होता है। 10वां महीना हमारा हिंदी में पौष होता है और उसे इंग्लिश में हम जनवरी के नाम से जानते हैं। 11वां महीना माघ का होता है, जो कि अंग्रेजी में फरवरी कहलाता है। 12वां महीना हिंदी का फाल्गुन होता है और अंग्रेजी में इसे हम मार्च के नाम से जानते हैं। तो ये हैं हमारे हिंदी और अंग्रेजी महीनों के नाम। तो इसे आप ज़रूर याद करें, क्योंकि आपको हिंदी के महीनों के नाम भी आने चाहिए। चलिए हम नीचे देखते हैं कुछ जड़ पदार्थों की ध्वनियों के बारे में। जड़ पदार्थ क्या होते हैं? जड़ पदार्थ होते हैं अचेतन पदार्थ, जो कि अपनी ही जगह पे रहते हैं, अपनी ही जगह पे स्थिर रहते हैं। तो उनकी जो खास ध्वनियाँ होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। जैसे आग की लपटें, इनको हम इंगित करते हैं लपलपाना से। आग की लपटों को हम क्या कहते हैं? आग की लपटें लपलपा रही थी, ऐसे हम कहते हैं ना। तो आग की लपटों को हम लपलपाना कहते हैं। बिजली जब चमकती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजली का कड़कना। जूते का चरमराना हम कहते हैं। सिक्के का खनखनाना कहते हैं। चारपाई का चर चर, ऐसा शब्द उसके लिए यूज़ करते हैं हम। बम का जो शब्द, बम की जो आवाज़ है उसको हम धमाका के नाम से जानते हैं। बम की जो आवाज़ है उसको हम धमाका के नाम से बताते हैं या जानते हैं। पानी का टपकना या टप टप करना। चूड़ियों का खन खन की आवाज़ के नाम से जानते हैं। बादल का गरजना और पायल का छन छन। मोटर इंजन का घर घर और ढोल का हम कहते हैं ढम ढम। ठीक है, तो ये हमारे जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ हैं, जिसे हम उन्हीं के नाम से उनको इंडिकेट करते हैं या उन्हें हम बताते हैं। जैसे दरवाज़ा का हम कहते हैं खटखटाना। हवा का साए साए चलना, है ना। बंदूक की धाए धाए की आवाज़ के नाम से हम बताते हैं। झरना का झरझर कहते हैं। नदी की आवाज़ को हम कल कल के नाम से जानते हैं। और दांत का किटकिटाना। तो ये हैं हमारे जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ। जड़ पदार्थ मैंने आपको बताया था,
निर्जीव पदार्थ जिनमें जान नहीं होती और जो अपने ही जगह पे बने रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं जड़ पदार्थ। चलिए आगे हम देखेंगे, कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में ही बोल लेते हैं और कभी हम उनकी हिंदी मीनिंग को जानना नहीं चाहते या कभी कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हमें उनकी हिंदी मीनिंग भी आनी चाहिए। जैसे कि इंजीनियर, इंजीनियर का हिंदी मतलब है अभियंता। एडिटर, एडिटर को हम संपादक कहते हैं। कोर्ट हम कह देते हैं, हमेशा कोर्ट कह देते हैं, लेकिन उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है हम नहीं जानते। तो हम जानते हैं कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय। ओके, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। जैसे कि हाई कोर्ट को हम कहते हैं उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। टूरिस्ट हम कह देते हैं, और टूरिस्ट का हिंदी मतलब होता है पर्यटक, जो बाहर देश से हमारे यहाँ घूमने आते हैं या जो एक जगह से दूसरी जगह की सैर करने जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्यटक। इसके बाद ड्राइवर हम कह देते हैं, और ड्राइवर की हिंदी मीनिंग है चालक। प्रिंसिपल सर कह देते हैं स्कूल में, और प्रिंसिपल का मतलब आपको आता ही होगा। प्रिंसिपल का मतलब सभी बच्चों को आता है, और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक। प्रोफेसर हम कह देते हैं, प्रोफेसर का मतलब होता है प्राध्यापक। ठीक है। और हम सर्जन, सर्जन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और सर्जन का हिंदी मीनिंग होता है शल्य चिकित्सक। जो ऑपरेशन करते हैं ना, उनको हम सर्जन कहते हैं, और हिंदी में उनको हम कहते हैं शल्य चिकित्सक। ठीक है। हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं समूहवाची शब्द, या जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। आज मैं आपको हिंदी के समूहवाची शब्द के बारे में बताऊंगी। जैसे अंगूरों का जो गुच्छा होता है, अंगूरों का जो बहुत सारा ढेर होता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, अंगूरों का गुच्छा। कपड़ों का गट्ठर, ताश की गड्डी, पशु पक्षियों का झुंड कहते हैं। भक्तों की मंडली, मनुष्यों की भीड़ या समूह के नाम से जानते हैं। जो बहुत सारे मनुष्य एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनको हम भीड़ या समूह के नाम से इंडिकेट करते हैं या बताते हैं, संकेत करते हैं। राज्यों का संघ होता है, लताओं का कुंज होता है, वस्तुओं का भंडार। जब बहुत सारी वस्तुएं एक जगह रखी होती हैं, क्या कहते हैं हम उनको, भंडार या ढेर कहते हैं। और जो सैनिकों की जो टोली होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सैनिकों की टुकड़ियाँ या टुकड़ी। ठीक है। तो इस तरह से ये जो हिंदी के कुछ शब्द हैं, ये भी हमें आने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ अन्य जानकारियाँ मैंने आपको दी, और ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आपको इन सब को भी याद करना है, ये सब भी आपको आने चाहिए। मैं आपके सामने दोबारा हिंदी व्याकरण की अगले पाठ के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, और आप हिंदी अंग्रेजी महीनों के नाम अवश्य याद कर लें। थैंक यू बच्चों। बाय बच्चों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय।